एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन उसका ये है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशंस आपके पास दी हुई हैं, इनमें से जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जो भी आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट में होगी तो आप क्या करेंगे, उसको रेडिकल फॉर्म में लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसको बोलते हैं जो रेडिकल फॉर्म में नहीं लिखी होती, यानी कि जो स्क्वायर रूट में नहीं लिखी होती। तो इसके सॉल्यूशन पे अगर हम जाएं तो ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है। तो रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, -64 एज इट इज लिख लेंगे। और फर्दर ये है कि ये जो है ये क्यूब रूट होता है। अगर तो आपके पास सिंपल ये हो स्क्वायर रूट तो वो आपके पास इक्वल होता है 1/2 के, ठीक है। और अगर आपके पास हो क्यूब रूट तो ये 1/3 के इक्वल होगा। अगर आपके पास हो फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट हो तो वो आपके पास 1/4, और अगर ये फिफ्थ रूट हो तो ये आपके पास 1/5 के इक्वल होता है। सो अगर ये मेरे पास क्यूब रूट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। तो ये जो फॉर्म है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, किसकी, इस रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म की, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। चूंकि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं जी। सोल्यूशन आपके पास ये है, चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। इन रेडिकल फॉर्म, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए ये आपके पास होता है बेस, ठीक है। ये जो है ये आपके पास बेस है, ठीक। अब इसको मैं जनरली अगर मैं लिखता हूं तो a की पावर जो n होती है ना, ये आपके पास बेस होती है, और ये जो है वो आपके पास पावर, या फिर इसको आप एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेस जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं, फाइन। और इसको आप जो है ये जो 3 है इसको एज इट इज, और ये जो 1/5 है, ये 3/5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3/5 मीन्स के 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3/5 मीन्स 2⁻³ × 1/5। सो इसको अगर हम एज इट इज लिख लें और बाकी का ये जो आपके पास पार्ट बच रहा है 1/5, तो वो फिफ्थ रूट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप 2⁻³ और ये फिफ्थ रूट इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सॉरी ये रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा किसमें, ये आपका रेडिकल फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट इसका हम थर्ड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, थर्ड पार्ट सिमिलर वे है जी। इसका सॉल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में ये गिवन है, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो देखें इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, -7 1/3 है तो हम इसको 1 × 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम इन ये एक्सपोनेंशियल में दिया है तो इसको इन रेडिकल फॉर्म लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म। तो अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो -7 क्या आ जाएगा, 1, और ये 1/3 क्या आ जाएगा आपके पास, क्यूब रूट, ठीक है। अब अगर इसका इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये देखें
यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये रेडिकल इक्वेशन में गिवन है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में 1/3 लिख लिया। अब यहाँ पे 1/3 एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, ठीक है, उसको रेडिकल में लिखने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट में लिख दिया। तो ये 1 पावर जो है वो चाहे आप लिख लें चाहे नहीं लिखें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट जो है, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो मैं इसको अरेज कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लिख लेते हैं, फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ वाला पार्ट लिख लेते हैं। और क्वेश्चन उसका ये है कि आपके पास अगर y रेज़ टू पावर -2/3 हो, तो देन इसको आपने क्या करना है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। चूंकि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सबसे पहले कर लेते हैं। y रेज़ टू पावर -2, ठीक है, होल रेज़ टू पावर 1/3 लिख सकते हैं, फाइन। तो अगर ऐसा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको y रेज़ टू पावर -2 होल रेज़ टू पावर, सॉरी क्यूब रूट आ जाएगा इधर आपके पास, ठीक है, क्यूब रूट आ जाएगा y रेज़ टू पावर -2 का। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/y² क्यूब रूट। अब इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, अब हम जानते हैं कि y की पावर जो -2 है, जब आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये है कि अगर a की पावर m हो और डिनोमिनेटर में आपके पास a की पावर n हो, तो जब भी ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएंगे या फिर नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे फ्रैक्शन में, यानी कि डिवीजन से ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके आएंगे, तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। जैसे कि अगर मैं क्या करता हूं, ये a की पावर n है, उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, a की पावर m एज इट इज। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये a की पावर क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। जब भी आप एक्सपोनेंट को, ठीक है, एक्सपोनेंट वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे या ऊपर वाली को नीचे लेके आएंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे -n होता तो ऊपर जाकर ये +n हो जाता, ठीक है। अब इन केस हमारे पास क्या है, ये y की पावर -2 है। अब जिसको जब मैं फ्रैक्शन के यानी कि इस बटे के नीचे लेके आया हूं, तो यहाँ पे y की पावर क्या है, -2 है, नीचे आएगी तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द रेडिकल फॉर्म, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये रेडिकल फॉर्म आ जाएगी इसकी।